इमरान खान साहब, हारून साहब जो इंदिया दे रहे हैं, असद उमर साहब भी कह रहे हैं कि वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब इलेक्शन की तारीख लेना चाहते हैं। शेख रशीद साहब भी उनके हम आवाज़ है, वो भी ये कह रहे हैं कि हम अगर नई इलेक्शन की तारीख मिलेगी 21 दिसंबर को असेंबलीज डिसॉल्व कर लें। इतनी जल्दी क्यों है? इमरान खान आज भी इलेक्शन लड़े, कल भी लड़े, वो तो जीतेंगे। इतनी जल्दी भाई, भूखे को खाने की जल्दी क्यों होती है? इतनी जल्दी भाई, इक़्तिदार एक ऐसी चीज़ है, ये नुक्ता बारहा अर्ज करने की कोशिश किया, इक़्तिदार की टेम्पटेशन बहुत शदीद होती है और वो ये भी समझते हैं कि मैं कुछ हालात को बेहतर बना लूँगा, ठीक है ना। तो किसी की नीयत पे शुबा किए बगैर ये कहा जा सकता है कि वो चलिए, वो ये समझते हैं। लेकिन बात ये है कि निगरान हुकूमत वगैरह तो कोई नहीं बन सकती। ये सुप्रीम कोर्ट, ये हमारा अदालती निज़ाम, जिसको एक कत्ल की FIR दर्ज कराने के लिए उसके लिए 6 हफ्ते चाहिए, ये ताब ला सकती है। ये अदालती निज़ाम इसकी, मैं किसी शख्सियत की बात नहीं करता, ये अदालती निज़ाम इसकी ताब ला सकता है कि ये एक निगरान हुकूमत का, वो जनरल कैनी साहब के दौर में निगरान हुकूमत का जिक्र हो रहा था। एक साहब ने मुझे पूछा, भाई तुम्हारी क्या राय है? मैंने कहा ये ऐसा बच्चा होगा जिसका बाप तो क्या माँ का भी पता नहीं होगा। जिम्मेदारी फौज पे आ पड़ेगी। डे टू डे मामलात के लोग तो ताकतवर की तरफ देखते हैं जी, और हुकूमत कुछ कर नहीं सकेगी। आज भी नहीं बता सकता उन निगरान वज़ीर आज़म मौकेबाज के, शायद किसी को ये भी याद ना हो कि किसको बनाया गया था। भाई सीधा साधा रास्ता इलेक्शन का, इलेक्शन से पहले कशीदगी ख़त्म करें, एक तरीक़ाकार तय करें और एक गालम गलोच बंद करें और कोई रास्ता देखिए। आज इलेक्शन की तारीख दे दें, आज अभी इसी वक्त फर्ज कीजिए, या ये कहेंगे चंद दिनों में तारीख दे देंगे, चाहे वो कदरे ताखीर से हो। आप देखें डॉलर की प्राइस गिरना शुरू हो जाएगी। लोगों ने पैसे तकियों के नीचे रख छोड़े हैं, घरों में अलमारियों में रख छोड़े, लोग पैसे बैंक में या डॉलर खरीद रहे हैं ज़्यादातर। तो इसीलिए इतना फ़र्क हो गया इंटरचेंज उसमें। और वो ये जो ख्याल है कि वो कुछ हालात बेहतर बना लेंगे, हालात क्या बेहतर बना लेंगे? सवाए चीखने के और गालियाँ बकने के तो और इस कौम में कोई हुनर रह नहीं गया बाकी, यानी जो लीडरशिप है। कौम में तो खैर अच्छे लोग भी बहुत हैं। तो ये क्या हालात बेहतर बनाने के? हालात बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी होता है आपके पास एक लाहे अमल हो, एक तरीक़ेकार हो। और यहाँ जो वज़ीर आज़म का हाल ये तकरीर करते हुए 2 दफ़ा भूल जाते हैं, वो मिसरा क्या था? और मिसरे को छोड़ दो ना भाई, तुम्हें नहीं याद आ रहा तो वो वाक़या क्या था, वो क्या दरबुल मिसल थी, और अक्सर गलत पढ़ते हैं। भाई आप इतने ज़हनी दबाव में हैं। वैसे तो PTI भी आ गई तो आसानी से चीज़ें ठीक नहीं होंगी, इसलिए कि ये एक दिन की खराबी नहीं है। ये क़यामतें जो गुजर गई थी, अमानतें कई साल की। और एक अंजुम रमानी ने कहा था कि असर ख्वाब है अदा में अभी, नींद से गो नमाज बेहतर है, असर ख्वाब है अदा में अभी। एक डायरेक्शनलेस कौम है, यानी लीडरशिप डायरेक्शनलेस, मालूम ही नहीं क्या करना है। 7-8 महीने के बाद एक दिन पता चलता है रूस से तेल खरीदने वाले का आइडिया अच्छा था, वहां से जाते हैं, बाद में वापस आ जाते हैं। अरे भाई कुछ अगर तुम्हें 10-15% कंसेशन भी देते, कोई 2-3 महीने का उधार ही कर लेते, ठीक है, तो आपके पास चीनी पड़ी हुई है, ठीक है, 1 बिलियन टन की चीनी है और इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बनती है 150 रुपए के करीब, हमारी मार्केट में है 90 रुपए। इसके ये एक अलग क्राइसिस पैदा होने वाला है कि गन्ने की कीमत वो कहते हैं ज्यादा मुकर्रर कर दी, वो बेचो चीनी, ठीक है। एक दिन शहबाज शरीफ साहब ने मुझसे पूछा क्या करें फॉरेन एक्सचेंज का मतलब, मैंने कहा ये यहाँ पे ये शरकपुर की तरफ पड़ी हुई जमीन, इसमें फार्म हाउसेज बना दें, उसमें पाबंदी लगा दें कि जरूर जानवर पाले जाएंगे, ठीक है, और जरूर अपना जो है वो या ज़राअत की जाएगी जी। एक ना तो ये 4-5 बिलियन डॉलर आपको मिल सकते हैं, एक्सपर्ट्स इसको एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो एक तजवीज़ दे सकता हूँ। आपके पास गंदम उस वक्त फालतू थी, गंदम पड़ी हुई है, 500 मिलियन टन की गंदम भेज दें, ठीक है। ये GT रोड है, इस पे माल्स बना दें, इस पे कुव्वत खरीद बहुत है, ये जैसे गुजरांवाले से आगे गुजरते हैं तो लोग बैरून मुल्क, ठीक है। कोई तजवीज़, कोई आइडिया, कोई माहिरीन मईशत को बिठाएं, कुछ करें अल्लाह के बंदो, ये कशीदगी कम अज़ कम ख़त्म करो तो हालात बेहतर होने। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में फैसला तो हुआ था कि चीनी एक्सपोर्ट करेंगे। हारून साहब आपकी तजवीज़ पे उधर काम तो हो रहा है कि एक्सपोर्ट करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, और उन्होंने पहले भी कहा था कि बॉन्ड के हवाले से भी कुछ गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन हमने अरेंज कर लिया, हम इसको मैनेज कर लेंगे।
अब जो इमरान खान साहब हैं वो भी हिचकिचा रहे हैं असम्बलियाँ तहलील करने के मामले में, और ऐसा लगता है कि बात अब बिगर पिक्चर की तरफ जा रही है, यानी वफाकी हुकूमत की तरफ। गैर रस्मी राब्तों का एतराफ़ करने के पीछे फवाद चौधरी साहब हमें क्या बता रहे हैं? देखिए, जहाँ तक एक्सपोर्ट का ताल्लुक है, खान साहब किस तरह कर सकते हैं? इतना अरसा वो वज़ीर आज़म रहे, उन्होंने लंदन के कितने चक्कर लगाए, वो लंदन ही नहीं गए। वो तो कोई ऐसा लीडर जो बाहर के मुल्क में जाता रहता हो, और हालिया दिनों में भी इटली वगैरह का भी चक्कर लगा के आया हो, तो वो मार्केट ही देखने गए हैं बुनियादी तौर पर। एक्सपोर्ट मार्केट्स देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो कहाँ कहाँ उन्होंने एक्सपोर्ट करना है और मुल्क के हालात बेहतर होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो फवाद साहब ने ये बात की, देखिए सियासतदानों से हम रोज सवाल करते हैं तो उन्होंने कोई ना कोई तो बात करनी होती है, उन्होंने कुछ ना कुछ तो बताना होता है कि हाँ जी ये हो रहा है वो हो रहा है। इसलिए कि सुबह से शाम तक 15 लोग उनको मैसेज करते हैं, 35 बंदे उनको कॉल्स करते हैं, तो वो इस वजह से उनको कुछ बताना पड़ता है। कुछ चीज़ें उन्होंने आपको बताई हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने जिसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। लेकिन ये जो उन्होंने बात की कि एक केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि अगर केयर टेकर सेटअप आएगा उसको अवाम कबूल करेगी। और जो रिएक्शन हालिया अरसे में हमने देखा है, जब से खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ, जिस तरीके से उनकी हुकूमत का खात्मा किया गया, उसके बाद जो बहस सियासत से निकल के इदारों की तरफ गई, अगर इस वक्त कोई ऐसी हरकत की गई तो बहस का रुख दोबारा इदारों की तरफ होगा। तो ज़रूरी ये है कि हम बहस को सियासत में रखें, सियासी जमातों के बीच में रखें, और उसका वाहिद हल यही है कि आप इलेक्शंस की तरफ जाएं, इलेक्शंस करवाएं, और जो है सियासत के अंदर बहस को रखें ताकि बहस दूसरी तरफ ना जाए। असेंबलियों की तहलील का फार्मूला राना साहब यूं नाकाम लगता है कि अब पीटीआई मुहिम चलाने की तरफ आ गई। अब वो 7 दिसंबर से मुल्क गिर एक मुहिम चलाई जाएगी कि इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ। इसका मतलब है कि असेंबलियाँ तहलील करने से तो ना ही समझें हम, और वो परवेज लाई साहब की वजह से ऐसा हुआ। राना साहब, देखिए, मैंने जिक्र किया था कुछ दिन पहले शायद कि इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई मेरी, उनसे इंटरव्यू था, और इंटरव्यू में उन पे बड़ी क्लैरिटी थी इस चीज़ की, और पहले भी, इंटरव्यू से पहले भी और इंटरव्यू के बाद भी एक क्लैरिटी बिल्कुल जो सामने नज़र आई मुझे, वो ये थी कि ही सेड कि जी अगर फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में अगर इलेक्शंस हो जाएं तो तब भी कोई हर्ज नहीं है। सो the point is, which I'm trying to make over here is that Imran Khan Saab was mentally ready for this thing कि 2023 first quarter, that means कि रमज़ान के बाद अगर इलेक्शन हो जाए तो he is good with it, वो उनको ये सूट करता है। सो अब ये जिस तरीके से चल रही है सिचुएशन के परवेज लाई साहब क्या कह रहे हैं, नहीं जी मैं असम्बलियाँ तोड़ने से तैयार है, इमरान खान साहब नूं मैं लिख के दे देता है, लेकिन सानू असम्बलियाँ जड़ियाँ ने तोड़नियाँ चाहिए ने जनाब मार्च अप्रैल। तो ये लेकिन इफ्स एंड बट्स जहाँ पे आ जाए ना, तो ये लगता है ऐसे है कि इसी तरह चल रहा है जैसे गुड कॉप बैड कॉप वाली गेम चल रही है। तो इमरान खान साहब को सूट करता है अगर वो इलेक्शन जो है अगर रमजान के बाद हो, जो कि रमजान मेरे ख्याल में मार्च में शायद खत्म हो जाएंगे, तो उस तरीके से अप्रैल में खत्म होंगे, मार्च में तो इज हैप्पी विद इट। तो अब उस वक्त तक कैसे अपने आप को जिंदा रखना है, कैसे अपने आप को लाइव रखना है पॉलिटिकली, कैसे अपने वर्कर को, अपने सपोर्टर को, अपने वोटर को एंगेज रखना है, वो दैट इज अ आर्ट विच इमरान खान साहब नोज अबाउट इट। और वो इमरान खान साहब बड़े अच्छे तरीके से, बड़े एहसन तरीके से वो एंगेज करके रखते हैं अपने सपोर्टर को भी, वोटर को भी।